हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है कि आपको 3 होम सीरीज़ और 3 अवे सीरीज़ मिलते हैं, और अगर आपको WTC का फाइनल में जगह बनाना है तो फिर घर के जो मैचेस होते हैं, घर में जो सीरीज़ होते हैं, काफ़ी वाइटल हो जाते हैं। वहाँ पर आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आप 100% मैचेस जो कि अपने जीतें, और एक ड्रॉ या एक हार भी एक तरह से आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अवे फ्रॉम होम आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन एक टीम ऐसी है जो कि लगातार आप देखो घर पे बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस करते आए हैं और उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, और फिर भी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए और हम WTC का फाइनल खेल जाए। जी हाँ, हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अब देखो एक और होम सीरीज़ गंवाई है अगेंस्ट बांग्लादेश। मतलब ये बिलीव करना मुश्किल होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने, जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में हराया नहीं था, वहाँ पे जाते हैं, 2 मैच की सीरीज़ खेलते हैं और दोनों ही मैच में उनको वन साइडेड मार के सीरीज़ हरा के वाइट वॉश करके, या रादर कहें बांग्ला वॉश करके आते हैं। एक ज़बरदस्त सीरीज़ विक्ट्री रही है बांग्लादेश की। अगर आप देखो 3rd अवे फ्रॉम होम उनका एक तरह से है। वेस्ट इंडीज़ को 2009 में हराया था, जिम्बाब्वे को 2021 में वन ऑफ टेस्ट मैच में हराया था, और यहाँ पर देखो पाकिस्तान को न सिर्फ कि पहली बार एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट में हराया, वो भी वहाँ पर जाके साथ ही में आप देखो सीरीज़ भी एक तरह से क्लीन स्वीप कर दी है। तो ज़बरदस्त एक तरह से एफर्ट रहा है बांग्लादेश की तरफ से। और सेकंड मैच में आई थिंक स्पेशल इस वजह से रहा है कि एक वक्त पे लग रहा था कि बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जो फर्स्ट इनिंग्स चल रहा था, लेकिन उसमें देखो लिटन दास कमबैक कराते हैं मेहदी हसन मिराज के साथ, और वो टीम रिकवर करती है। जहाँ पे लग रहा था कि बहुत बड़े रन से वो पिछड़ जाएंगे, पाकिस्तान के पास लीड आ जाएगी, वहाँ पे कमबैक करते हैं, एक छोटी सी लीड एक तरह से कंसीड करते हैं, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी करते हैं और पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलते हैं, और फिर आखिर 2 दिन में या कहें आखिर के 2-3 सेशन में कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस करते हैं और मैच जीतते हैं, सीरीज़ भी एक तरह से जीत जाते हैं। देखिए बांग्लादेश के लिए तो एक तरह से कहें ये बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत हिस्टोरिक और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। डेफिनेटली उनको एक तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑब्वियसली आप बांग्लादेश को एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो WTC का फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, बट ये जो एक तरह से छोटे छोटे मोमेंट होते हैं काफ़ी बड़े हैं उनके क्रिकेट के लिए। स्पेशली अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा एक तरह से कम रेट किया जाता है। बट जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, ये तो एक तरह से बहुत एक तरह से भारी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि आप इतना एक तरह से बुरा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ऑब्वियसली देखो मैंने मैचेस तो ऑनेस्टली देखे नहीं है, क्योंकि इंडिया में ब्रॉडकास्टर नहीं है। आई थिंक किसी ऐप में शायद टेलीकास्ट हो रहा था, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब पे हाइलाइट्स ही देखे हैं, और वहाँ पे देखो अच्छा एक तरह से टेस्ट सीरीज़ गुजरा है, लेकिन बांग्लादेश ने एक तरह से ज़्यादातर मोमेंट में डोमिनेट किया है। ना तो पाकिस्तान के बैटिंग से वो चीज़ देखने को मिली, ना तो पाकिस्तान के बॉलिंग से। उनके काफ़ी सारे बड़े नाम आते हैं, बाबर, रिजवान, शॉट शकील, अब्दुल्ला शफीक, इनके नाम आते हैं कि ये बैटिंग में अच्छा कर जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं चला। कैप्टन साद मशहूद भी एक तरह से नहीं चले। वो क्या है कि 1-2 बैट्समैन आते हैं, 40-50 अपना स्कोर कर देते हैं और फिर निकल लेते हैं। वहीं पर अगर गेंदबाजी की बात करें, आई थिंक उनके फैंस, उनके एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा एक तरीके से तवज्जो देते हैं कि हमारे पास बहुत पेस है, 150 पे ऑपरेट करते हैं, हमारे पास तो गली गली में ऐसे गेंदबाज है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको चाहिए कंसिस्टेंटली आप लगातार अच्छे एरियाज़ पे और अच्छे पेस पे गेंदबाजी करो, चांसेस क्रिएट करो। बट यहाँ पे देखो बिल्कुल ही वो फ्लैट दिखते हैं। एंड पाकिस्तान की अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें, आई थिंक शायद एशियन कंडीशन में सबसे ख़राब है। अगर हम एशिया के टॉप टीम्स के बारे में बात करें, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, तो यहाँ पे देखोगे इनके स्पिनर्स जो कि वो काफ़ी हाई क्लास हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पार्ट टाइमर आए हैं, और वो भी सिर्फ एक तरीके से पेसर्स के एक तरीके से थोड़ा सा वर्कलोड को कम कराने के लिए, कि बीच में जाओ और 4-5 ओवर का स्पेल निकाल दो। आई थिंक यही चीज़ हो रहा है। और विकेट्स भी जो एक तरह से वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे देखोगे कि बैटिंग फ्रेंडली होते हैं। चलो इस बार की जो पिच थी रावलपिंडी में, आई थिंक 2 मैचेस हुए थे, वो फिर भी थोड़े से गेंदबाजों के लिए मददगार थे। लेकिन अगर आपको याद भी होगा 2022 में भी जब एक तरह से सीरीज़ खेले थे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे, यहाँ पे पिचेस की हालत भी वही थे। और नतीजा ये है कि अगर आप देखोगे पिछले 10 टेस्ट मैच में जो उन्होंने घर पे खेले हैं, एक भी मैच जीते नहीं हैं, जिसमें से 6 टेस्ट मैच हारे हैं, और आई थिंक 4 मैच जो कि वो ड्रॉ हुआ है। तो अगर आपका होम कंडीशन और आप उसी पे एक तरह से फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो, आपके बैटर्स वहाँ पे भी एक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और आपके गेंदबाजों के लिए वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, तो फिर आप किस तरह से आप उम्मीद करोगे कि आप WTC में कम्पीट करोगे।
एंड ये सिर्फ एक तरीके से टेस्ट फॉर्मेट की बात नहीं है, ओडीआई एंड टी20 फॉर्मेट में भी वही हाल है। आप और उनकी परफॉर्मेंस को देखो, रिसेंटली आप देखो वर्ल्ड कप में आपने देखा 20 ओवर में हुआ क्या कि यूएसए से वो मैच हार गए। ओडीआई वर्ल्ड कप जिस तरह से इंडिया में गुजरा आपको पता है। तो लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और वो एक तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं खिलाड़ी जो कि एक तरह से अपने लिए खेलते हैं। कप्तान भी यार आप देखो, आप लगातार चेंजेस होते रहते हैं और वैसे भी लगता है कि वहाँ पे 4-5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कैप्टनसी चाहिए, तो एक दूसरे का एक तरह से फेलियर का वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं एक तरह से कप्तान बन जाऊँ। तो वहाँ पे देखो, लेकिन फैंस का एक तरह से रिएक्शन बहुत ही फ़नी होता है। वो वहाँ पर आप देखो अपनी टीम की गलती को एक तरह से एक्सेप्ट करने के बदले दूसरे टीम को नसीहत देते हैं। अभी रिसेंटली आप देखो हमारा खराब सीरीज़ गया श्रीलंका के अगेंस्ट, ओडीआई सीरीज़ हम हार गए। उनके जो फैंस, उनके एक्सपर्ट थे, वो हमारे स्पिन प्ले के ऊपर एक तरह से क्वेश्चन उठा रहे थे कि आपकी टीम तो वर्ल्ड चैम्पियन है बट वो स्पिन खेल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है कि हमारे लिए एक तरह से वन ऑफ इंस्टांस होता है। कभी कभार ऐसे देखने को मिलता है कि हम एक आधा सीरीज़ हार जाते हैं। हाँ, स्पिन ज़रूर एक तरह से हमारी प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है और उससे बेहतर होकर निकलने की भी कोशिश करते हैं। अभी देखो हमारे प्लेयर्स जो कि वो डोमेस्टिक में खेलेंगे, उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे आप क्लियर डिफरेंस देखोगे। और हमारे इतने भी ख़राब हाल नहीं है कि हम टेस्ट क्रिकेट में अपने ही घर पे एक तरह से सीरीज़ हार रहे हो। हाँ, एक आधा मैच कहीं ना कहीं रिसेंटली हम हारे हैं, बट हमारा अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे टेस्ट क्रिकेट में तो कहीं बेहतर है पाकिस्तान। और उनके फैंस जो कि वो डिमांड करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो, भूल से भी मत करवाना मैच, बुरी तरीके से मैच हारोगे। मतलब फिर भी आप देखो टी20 में आप फाइट कर लोगे। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है आपने एक आधा मैच जीत लिया और उसी को एक तरह से हमेशा वो बोलते रहते हैं कि 152 पर 0, उसी मैच का एक तरह से स्कोर कार्ड हमेशा वो चिपका देते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं है। ओडीआई में देखो तो फासला और भी बढ़ जाता है, फिर वो 2017-2014 पे चले जाएंगे, लेकिन बीच का छोड़ देंगे जो एक तरह से वो हारे हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट बहुत टाइम पहले हुआ था, मैंने देखा भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था और ओबियसली उस टाइम पे हमारे घर में केबल नहीं होता था, तो मैंने टेस्ट मैच तो मिस किए हैं। हाइलाइट्स जब भी देखता हूँ फिर भी देखो उस वक्त की पाकिस्तान की टीम फिर भी बेहतर थी, बट ये जो टीम है इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। अगर फ्यूचर में कोई चांस बनता है तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी टीम जो कि वो काफ़ी सुपीरियर है उनके मामले में, और बहुत मुश्किल होगा कि किसी दिन हम ये देखें कि WTC के फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का सामना हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खुद का ही घर पे टेस्ट मैच जितना इतना डिफ़िकल्ट है, तो फिर अवे फ्रॉम होम वो क्या ही करेंगे। तो खैर बहुत मुश्किल उनके लिए चांस होगा, लेकिन जैसा ही कहा कि बांग्लादेश के लिए प्राउड मोमेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन इस वक्त है। अभी देखना पड़ेगा किस तरह से इससे उभरते हैं, क्योंकि अभी तो उनको इंग्लैंड से भी खेलना है और जिस फॉर्म में जो रूट है उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को, होपफुली वो अच्छा करे और एक बेटर परफॉर्मेंस जो कि वो इंग्लैंड के अगेंस्ट दे, क्योंकि वरना क्या होता है कि मज़ा ही नहीं आता है टेस्ट क्रिकेट का। ये सीरीज़ अच्छा ज़रूर गुजरा बांग्लादेश और पाकिस्तान का, बट यहाँ पे देखो बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है एंड पाकिस्तान बहुत से क्वेश्चन है उसको एक तरह से उनको आंसर करने होंगे। और सबसे बड़ी जो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है वो तो उनके सो कॉल्ड किंग बाबर आजम पे लगे हुए हैं। फैन क्रिएटेड किंग है वो बाबर आजम। अननेसेसरीली आप देखो उनको कंपेयर किया जाता है विराट के साथ, रोहित के साथ, कोई तो सचिन तेंदुलकर के साथ भी एक तरह से कंपेयर करते हैं, बट अभी तो देखिए उनसे काफ़ी एक तरह से वो दूर हैं। अभी तो उनको बाबर आजम का एक तरह से बेस्ट वर्जन बनना है। श्योरली देखो एक अच्छे बैट्समैन है, बट जिस तरह से वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर चलता है फैंस के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, पूर्व क्रिकेटर के द्वारा, और खुद से भी जो उन्होंने एक तरह से प्रेशर बना ली है। आई थिंक कैप्टनसी उनको मिली थी, फिर कैप्टनसी से हटाया भी गया, फिर कैप्टनसी दी गई, अभी बैटिंग में भी प्रेशर आ गया है, और घर पे अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो फैंस डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। सो होपफुली दिस टू शैल पास। आई थिंक जो उन्होंने ट्वीट किया था विराट कोहली के लिए, जब विराट एक तरह से आउट ऑफ फॉर्म थे, तो वो चीज़ एक तरह से उनके लिए भी काम आए और थोड़ा सा वो परफॉर्म करें। तो लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं। बाकी बांग्लादेश बहुत बड़ा मोटिवेशन उनको मिला होगा और वो इंडियन टीम के साथ नेक्स्ट सीरीज़ खेलेंगे यहाँ पे इंडिया में आके। हालांकि इंडियन टीम का जो लेवल है वो कहीं बेहतर है, बट जो एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस मिला है वहाँ पे जाके सीरीज़ जीतने का, कहीं ना कहीं इंडियन टीम को ट्रबल ज़रूर कर सकते हैं। 2022 में आई थिंक जो उनके घर पे हुआ था बांग्लादेश में, आई थिंक पहला मैच तो 1 साइडेड हारे थे, बट जो सेकंड गेम हुआ था काफ़ी ट्रबल में डाला था टीम इंडिया को। तो उम्मीद यही करेंगे कि एक अच्छी फाइट दे, बट अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से दोनों टीमों का एक तरह से प्रिपरेशन इस सीरीज़ के लिए रहता है। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। पाकिस्तान क्रिकेट का इतने बुरे हाल का क्या रीज़न है उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट की इस ज़बरदस्त एफर्ट के बारे में आपका क्या मानना है उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।